€7,655 scholarships, zero fees, free accommodation, free canteen services. So yes guys, I'm bringing very good and new updates for you regarding Lazio Disco Scholarship. मैंने previously Italian government के scholarships के बारे में बात की थी. Lazio जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक रीजन है इटली का, जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और इनकी कॉल ओपन हो चुकी है, जो कि 5 जून से ओपन हुई थी और इसकी लास्ट डेट 20 जुलाई है. सॉरी वी आर लेट बट वी स्टिल हैव टाइम. और मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि इटली के 20+ रीजन्स हैं, तो लाजियो उनमें से एक रीजन है. और जबकि इनके रीजनल स्कॉलरशिप्स भी डिफरेंटली अनाउंस होते हैं, तो इनकी कॉल ओपन हो चुकी हुई है. इसको किस तरह से अप्लाई करना है, और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें आपकी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होती. जैसे मैंने डिस्कस किया था 2 और 3 टाइप्स के स्कॉलरशिप्स होते हैं, और ये स्कॉलरशिप जो है ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है. अगर तो आपने लाजियो डिस्को की किसी भी रीजन में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो यू आर गुड टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. एंड इसके लिए क्या करना है, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन हमने किस तरह से प्रोसेस करनी है, और किस टाइम में जाके आपको पता चलता है जी आपने जो है स्कॉलरशिप सिक्योर कर लिया है, और आपको उसके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं अभी डिटेल में बताने जा रही हूँ. तो चलिए जी, मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए हमें कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं. और वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपका एक फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, आपका एक बैंक सर्टिफिकेट, और एक आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए. अब जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है उसमें क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए कि जी आप कितने बहन भाई हैं, कौन क्या क्या करता है, और उनकी क्या क्या इनकम है. और दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है उसमें अगर तो आपके पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का डायामीटर्स लाइक इतने स्क्वायर मीटर का आपका घर है या जो भी प्रॉपर्टी है वो उसमें क्लियरली डिस्क्राइब होनी चाहिए, और उसकी क्या वर्थ है. तीसरा बैंक इनकम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये उससे ये पता चलना चाहिए जो बैंक स्टेटमेंट है कि जी आपके बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं. तो जब ये सारी बातें मैं जब आपको बता रही हूँ तो इसके साथ मैं ये बात मेंशन करती चली जाऊँ. ये स्कॉलरशिप आप तब गेन कर सकते हैं जब ये सारे डॉक्यूमेंट बताएं कि आपकी जो इनकम है 23,000 यूरो से कम है. तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने का मकसद यही है कि आया आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं. चूँकि मैंने आपको बताया है ये स्कॉलरशिप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, इसमें आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती. आपकी परसेंटेज चाहे कितनी ही कम हो, 45%, 50%, 60%, अगर आपकी फैमिली इनकम और आपकी ईयरली इनकम 23,000 यूरो से कम है, सो यू आर गुड टू अप्लाई. और अगर यूनिवर्सिटीज़ जो जिनका ताल्लुक लाजियो रीजन से है आपने उनमें अप्लाई किया हुआ है, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा रह गया है और उस स्कॉलरशिप के लिए ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और फर्दर हमने इसके लिए जो है वो क्या करना है, जब हम ये अप्लाई कर लेते हैं तो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. हम बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे, हमारी फ़ीस ज़ीरो हो जाएगी, और हमें कैंटीन सर्विसेज फ्री हो जाएंगी, हमें अकोमोडेशन फ्री मिलेगी. बिल्कुल उस ये मैं इस वजह से कह रही हूँ कि जैसे हमें जो 7,655 स्कॉलरशिप जो क्रेडिट होके एट द एंड ऑफ द डे हमारे अकाउंट में आएगा, तो ये सारी आपको एग्जैक्टली 7,655 यूरोज जो हैं वो नहीं मिलेंगे. उसमें से थोड़ी सी आपकी अकोमोडेशन की वो डिडक्शन हो जाएगी, और थोड़ी सी वो जो कैंटीन सर्विसेज मैं आपको कह रही हूँ कि
वो आपको फ्रीली प्रोवाइड होंगी, तो आपकी उसमें से थोड़ी सी डिडक्शन हो जाएगी, तो बट स्टिल यू आर गुड टू गो। तो जी, ये स्कॉलरशिप के बेनिफिट हैं, और आपकी फ़ीस जो है वो बिल्कुल वेव ऑफ हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, और आप जो हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल करेंगे इतने हैंडसम स्कॉलरशिप के साथ। जैसे हमने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की सबमिशन करा दी, तो उसके बाद जो है प्रोविजनल रैंकिंग जो है वो अनाउंस होना शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया 20 जुलाई लास्ट डेट है इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए। तो उसके बाद जब आप 20 जुलाई तक आप अप्लाई कर देते हैं, तो फिर उसके बाद जो है इटालियन गवर्नमेंट या लाज़ियो रीजन जो है वो एप्लीकेशन पे प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 26 जुलाई को जाके, यूजुअली ये 26 जुलाई को ही होता है, 26 जुलाई को जाके वो जो है वो फर्स्ट इसकी रैंकिंग जो है वो अनाउंस करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करने में कुछ गलतियां की हैं, कोई ओमिशन, कोई एरर्स हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, आपने कोई गलत इन्फो दे दी है, तो वो एक आपको टाइम देते हैं, 10 दिन का टाइम, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर तो आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, और आप उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया, आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो आप राइट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो ये टाइम जो है ये स्टार्ट हो जाता है 26 जुलाई से, और ये 10 डेज का टाइम होता है। फिर इसके बाद जो होता है वो जाके हो जाती है सेकेंड रैंकिंग अनाउंस। और सेकेंड रैंकिंग में क्या होता है, सेकेंड जो रैंकिंग है वो यूजुअली होती है 15 सितंबर को, और उस 15 सितंबर में आप जो है ये अनाउंस होता है कि आया आप इस स्कॉलरशिप को सिक्योर करने में कामयाब हो गए हैं, नहीं हुए, और मतलब ये सारा जो प्रोसेस है वो वहाँ पे एनलिस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो फाइनल इसकी रैंकिंग है वो 11 अक्टूबर को जाके अनाउंस हो जाती है कि जी, आपने जो है वो फाइनल सिक्योर कर लिया स्कॉलरशिप, और ये इतना अमाउंट है। इस उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको वाया ईमेल और या उस वेबसाइट पे ही मज़ीद डिटेल में लिखा हुआ होता है कि ये किस तरह से क्रेडिट होगा। तो ये तो हो गई बात हमारे स्कॉलरशिप की, कि हमने जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है। बाकी जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, तो इटली में आपको यहाँ आके ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स मैंने तीनों बताए, वो फर्दर प्रोसीजर के लिए अपना ये स्कॉलरशिप क्रेडिट कराने के लिए बैंक में आपको एक ऑफिस, जिसको काफ ऑफिस कहते हैं, CAF ऑफिस, वहाँ जाके आपने फिजिकली ये 3 डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं, ताकि फर्दर प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो सके। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके हवाले से मैं मज़ीद बात करती चली जाऊँ। इन डॉक्यूमेंट्स को बिफ़ोर यहाँ आप आइए, उससे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ कहाँ से अटेस्ट कराने हैं, ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपने अपने एरिया के किसी भी MNA गवर्नमेंट ऑफिसर, किसी भी ऐसे ऑफिस से, गवर्नमेंट ऑफिस से आप वहाँ से अटेस्ट करा लीजिए। फिर उसके बाद आपने इसको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से इसको अपोस्टाइल कराना है, अटेस्ट कराना है। फिर उसके बाद आपने इन्हीं तीनों डॉक्यूमेंट्स को इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स हमारे अपनी लैंग्वेज में होंगे या इंग्लिश में होंगे, तो आप इटालियन गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इनको इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और फिर लास्ट स्टेप इसका ये है कि आपने इसको इटालियन एम्बेसी से जो है वो स्टैम्प कराना है। तो वहाँ से जब ये सारे डॉक्यूमेंट स्टैम्प हो जाते हैं, तो फिर ये वेरीफाइड हो जाता है कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो राइट हैं,
और आप गुड टू गो हैं स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। तो जी बिल्कुल, ये तो था तरीका इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराने का। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने आके यहाँ पे अप्लाई करने हैं। 31 दिसंबर को जो है वो फाइनल आपका ये जो स्कॉलरशिप है वो क्रेडिट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में, जो कि आप बैंक अकाउंट यहाँ इटली में आके ओपन कराते हो। और उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 50% होती है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ 7,655 यूरोस, ये सारे के सारे क्रेडिट नहीं होते। पहले तो इसमें से थोड़ी सी डिडक्शन हो जाती है, वो आपकी अकोमोडेशन की और आपकी कैंटीन सर्विसेज की। और दूसरा उसका जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसमें से 50% स्कॉलरशिप जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो जी चलिए, ये बात हो गई लाज़ियो डिस्को रीजन स्कॉलरशिप की। इसके बाद मैं एक और रीजन या इर्सु स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ऑलरेडी ओपन है। और बस मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिए और सारे नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको पता चलता रहे नेक्स्ट स्कॉलरशिप्स के बारे में, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, यूरोपियन और यूनिवर्सिटीज़ कब कब और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या प्रोसेस है, कब वो स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, हंसते बसते रहिए। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद लेनी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।